सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 747 है। If A is a diagonal matrix with non-zero diagonal entries A11, A22, An, then A is non-singular and A inverse is a diagonal matrix with the diagonal entries A over 1, A11, A over A22 and A over An। So हमने इसमें प्रूव ये करवाना है कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स हो इस इन एंट्रीज के साथ तो उसका जो इन्वर्स होगा वो उसकी जो एंट्रीज होंगी वो ये होंगी। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पे हम सपोज करेंगे लेट ए बी अ मैट्रिक्स। यहाँ पे हम उसका ए हम मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसकी जो एंट्रीज होंगी वो डायगोनल में होंगी, इस तरह से A11, A22 अप टू An, और इसके बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे विद जीरो एलिमेंट्स। नाउ अब हम एक दूसरा मैट्रिक्स लेंगे जो इसका इन्वर्स होगा। लेट ए इन्वर्स एज, इसको हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, इसके एलिमेंट होंगे B11, B12, B13 अप टू B1n, एंड इस तरह से B21 एंड Bn1, और यहाँ पे B22, B2n। सो ये हमारे पास इस टाइप का मैट्रिक्स होगा इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट। सो इसका जो हमारे पास देन हम यहाँ पे सपोज कर सकते हैं। सो ये हमारे पास तब होगा जब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हम इस तरह का ये मैट्रिक्स जो है इन्वर्स ले सकते हैं। नो नो वी हैव ए इनवर्स विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स IN। सो यहाँ पे इसकी वैल्यूज को हम यूज करेंगे। सो हमारे पास ये मैट्रिक्स जो होगा जब इसकी वैल्यूज को यूज किया तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। नो यहाँ पे हम इससे लिख सकते हैं कि फर्स्ट रो होगी, इसके फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगी तो ये A11 जो है ये इस B11 से मल्टीप्लाई होगा, तो A11 B11 और ये हमारे पास आएगा इक्वल टू 1। बाकी जो इसकी एंट्रीज हैं वो किसकी इक्वल हो जाएंगी, 0। नो फिर इसी तरह अगर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा A22 B22 इक्वल टू 1। सेम इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट आएगा A33 B33 इज इक्वल टू 1। इस तरह से हम चलते जाएंगे तो हमारे पास लास्ट आएगा ANN BNN इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे हमारे पास जो एंट्रीज होंगी इसकी चलिए इसकी पहली जो वैल्यूज हैं यहाँ पे उनको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो वैसे यहाँ पे आएगा कि A I J A B J के ये हमारे पास एंट्री 0 होंगी फॉर I इज नॉट इक्वल टू J के लिए। तो यहाँ से अगर हम देखें हमारे पास फर्स्ट से अगर B11 की वैल्यू निकालते हैं तो ये आएगी A ओवर A11, एंड सेकंड से देखेंगे तो B22 की वैल्यू आएगी A ओवर A22 अप टू सो ऑन। इसी तरह से हम इसकी वैल्यूज को देखेंगे तो BNN की वैल्यू आएगी A ओवर ANN, और यहाँ पे जो बाकी एंट्रीज हैं BIJ इज इक्वल टू 0 होंगी फॉर I इज नॉट इक्वल टू J के लिए, यानी कि B13 0 B23 0 ये बाकी सारी क्या होंगी, 0 होंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास उनके लिए यहाँ पे वैल्यूज क्या है, 0 जब मल्टीप्लाई होंगे। तो हमारे पास ये आ गया। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे जो हमने मैट्रिक्स यहाँ पे कंसिडर किया था, इसमें वैल्यूज को यूज करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा। देन यहाँ पे B11 की जगह पे A11 और बाकी सारी एंट्रीज क्या है इसमें, 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी बाकी सारी एंट्री 0 है। यहाँ पे आएगी A ओवर A22 और यहाँ पे 1 ओवर ANN और बाकी सारी एंट्री 0। तो ये वो मैट्रिक्स हमें मिल गया है जो उसने बोला था कि जिसकी एंट्रीज जो है डायगोनल की वो यहाँ पे इस टाइप की है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ये इसका हो गया यहाँ पे प्रूफ कि हमने यहाँ पे लिया था ए इनवर्स एक ऐसा मैट्रिक और उसको हमने यहाँ पे चेक कर दिया है कि जब उसका इनवर्स हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास ये इस टाइप का एक मैट्रिक्स आता है।